नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतू गुप्ता। वेलकम टू द सीरीज आस्क मी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है विश्वास या फिर अंधविश्वास। अगर मेरे इस हाथ में खुजली हो रही है तो पैसा आएगा, इसमें हो रही है तो जाएगा। अगर मेरी ये वाली आंख फड़क रही है तो कुछ अच्छा होने वाला है, अगर ये फड़क रही है तो कुछ बुरा होने वाला है। अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया है तो अब तो पक्का कोई ना कोई दुर्घटना होगी मेरे साथ। अगर मैंने ये वाला व्रत नहीं किया, ये वाला बहाना नहीं निकाला, चांद निकलने से पहले खाना खा लिया, तो जरूर मेरे बच्चों को या मेरे पति को कुछ ना कुछ हो जाएगा। अगर मैंने संतोषी माता का व्रत करके उद्यापन किया और किसी ने गलती से कटाई खा ली तो सब कुछ तहस नहस हो जाएगा मेरी जिंदगी में। कितने सारे ऐसे अंधविश्वास हैं जो हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं और हमको पता भी नहीं है। पता कैसे होगा? हमने भी जानने की कोशिश ही नहीं की। क्यों? क्योंकि अंधविश्वास के साथ दो चीजें बहुत जबरदस्त तरीके से जुड़ी होती हैं। जो भी कोई ये सब फैलाता है उसका पर्पस ही यही होता है, इनके जरिए आपको कंट्रोल करना। तो ये दो चीजें क्या हैं? एक तो कोई ना कोई कभी कोई साइंटिफिक रीजन रहा होता है इसके पीछे, तो बनाने वाले ने तो अपने उस रीजन के लिए बनाया, बाकी बाद में किसी ने रीजन को तो साइड में फेंक दिया। ये रीजन अपनी समझ में नहीं आता और उठा करके पकड़ ली इतनी चीज और उसके अंदर रिलीजन डाल दिया, क्योंकि रिलीजन के नाम पे सब काम कराने बहुत आसान हो जाते हैं। और दूसरी चीज, डर। किसी से कोई काम कराना है ना, उसको डर दे दो, बड़ा जबरदस्त। कोई भी अंधविश्वास उठा के देखो, एंड में उसकी जड़ में से डर ही निकलता है। अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, और आदमी उसके होने से बहुत डरता है। ना 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 ना, ये नहीं चाहिए मुझे। बच्चे का जन्म हुआ, इतनी खूबसूरत चेहरा देखे भगवान भेजता, उठा के उस पर काला टीका चिपका देते हैं। वो भूतों जैसी उसकी शक्ल बना देते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं काला टीका लगाओ, नजर नहीं लगेगी, बुरी आत्माएं, बुरे लोग, बुरी चीजें इससे दूर रहेंगी। अब चाहे समझ भी आ रहा है कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन फिर उस बेचारे छोटे से बच्चे को भूत तो बना ही देते हैं। भूत आएगा या नहीं आएगा, वो जरूर भूत बन जाता है। क्यों? डर लग रहा है। अगर ऐसा नहीं किया और नजर लग गई तो एक काला टीका लगाने में मेरा जा ही क्या रहा है, लगा दो ना। बस ऐसे ही जन्म हो गया इनका, जा ही क्या रहा है, कर लो ना। नॉर्थ इंडिया में तो हर रोज बायने निकलते हैं किसी ना किसी चीज के। अब इस चीज का बायना निकालना है, अब इस चीज का बायना निकालना है, आज ये वाला व्रत है, आज ये वाला व्रत है। किसी में बच्चे के लिए रखा जाता है, किसी में पति देव के लिए रखा जाता है, और डर लगा दिया जाता है साथ में। अगर तुमने ऐसा ऐसा नहीं किया तो फिर कुछ भी हो सकता है तुम्हारे बच्चे के साथ। और मजे की बात देखिए, लड़कियों के लिए नहीं होते कोई भी, होते भी सारे लड़कों के लिए। क्यों? क्योंकि लड़का चाहिए ना सबको। तो इस तरीके के ना बहुत सारे अंधविश्वास हैं जिन्होंने हमको घेरा हुआ है। तो चलिए आज थोड़ा सा ना पता करते हैं ये सब क्या है। विश्वास और अंधविश्वास के बीच में एक पतली सी लाइन होती है जो हम देखते नहीं है, क्योंकि उसके लिए ना थोड़े लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लॉजिक कोई नहीं लगाना चाहता। बस बता दो कि क्या करना है, ये वाला रत्न पहन लो, ये वाली जगह जा करके मैं जल चढ़ाया हूँ, इतने का दान कर दूँ, इतने का ये कर दूँ, नंगे पाँव चला जाऊँ वहाँ तक। नंगे पाँव भी क्या मतलब, वो जो रोल करते हुए जाते हैं ना सड़क पे, वैसे भी करते हुए चला जाऊँगा, जो कहो कर लूँगा, लेकिन दिमाग चलाने को मत कहो, ये नहीं हो पाएगा अपने से। बट फॉर्चुनेटली कुछ लोग आपके जैसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो दिमाग चलाते हैं। तो चलिए, जो दिमाग चलाते हैं हम तो उनकी बात करते हैं। तो ये विश्वास और अंधविश्वास के बीच की जो लाइन है ना, इसको समझते हैं ये क्या होती है। देखिए, विश्वास तो किसी चीज में करना जरूरी भी है जब उस विश्वास के अंदर भी कोई रीजंस होते हैं, कोई लॉजिक होते हैं जो हम समझ सकते हैं और वो कहीं ना कहीं ट्रू है, तो वह विश्वास। जब इसमें से रीजंस, लॉजिक खत्म हो जाते हैं तो बन जाता है अंधविश्वास। अब इस पर भी आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, तो भक्ति तो बोली जाती है ना, अंधी होती है। आपको भगवान पे अंधा ही विश्वास करना होता है, गुरु पे भी अंधा विश्वास करना होता है। गुरुओं के बारे में तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ बोल ही चुकी हूँ आपको, पर ऐसा बोला तो हर जगह ही जाता है ना, हर रिलीजन में भी लिखा जाता है अंधा विश्वास करना है तुमको, सवाल नहीं करने, डाउट किया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब आदमी बेचारा गड़बड़ से बचने के लिए चलाता ही नहीं दिमाग को, पूछता ही नहीं, कुछ जो कह दिया हो गया। पर मैं आपको एक बात बताती हूँ, अंधा विश्वास तो आपको किसी पे भी नहीं करना चाहिए, किसी पे भी नहीं। ये संसार ही ऐसा है।
इवन जो भक्ति होती है ना, भक्ति मैं भी करती हूँ, मेरा भक्ति का रास्ता है। भक्ति के अंदर भी मैं अंधविश्वास नहीं करती। मुझे कृष्ण पे पूरा विश्वास है, उस शक्ति पे पूरा विश्वास है, ईश्वर पे पूरा विश्वास है, लेकिन उस ईश्वर के भेष में तरह तरह के लोग आते हैं, मुझे उन पर विश्वास नहीं है। मेरे अंदर वो एक परख, वो एक समझ होनी चाहिए जिससे मैंने ईश्वर को अपने आप से जाना है और मैं ईश्वर को उसके गुणों के हिसाब से पहचान पाऊँ। भाई कृष्ण के कुछ पर्टिकुलर गुण हैं ना, गॉड की कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज होती हैं। तो जो आदमी सामने से आपके पास आ रहा है, अगर वो आपको वो वाले गुण ही नहीं दिखा रहा और फिर भी आप कह रहे हो नहीं भक्ति तो अंधी होती है, विश्वास कर लो। अरे ऐसे कैसे विश्वास कर लो आप किसी पे भी? मतलब इतने अंधविश्वास हैं, सब पर तो बोलना भी बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि हमारी पब्लिक जो है ना फिर इतनी ब्लाइंडली वो हो जाती है कि बात सुनने को भी तैयार नहीं होती। तो ये हमारी ना एक माइनर सी लाइन होती है। अगर मैं कृष्ण पर विश्वास करती हूँ और उसके भरोसे को छोड़ती हूँ चीज़ें, तो ऑब्वियस सी बात है जो मुझे करने को कहा जा रहा है उसमें मुझे वो वाले गुण दिखाई दे रहे हैं। उन गुणों को मैंने जीवन में परखा है कई बार, मेरी आत्मा मुझे गाइड कर रही है, तब मैं वहाँ पर पूर्ण समर्पण देती हूँ अपना, वरना नहीं देती। वरना तो इस संसार में देखा ना अपने आशाराम बापू और ऐसे ऐसे कितने लोग हैं जो कृष्ण के नाम पर आपको कैसे पागल बना रहे हैं। ये है अंधविश्वास, क्योंकि आप लॉजिक्स नहीं लगा रहे, आप अपना दिमाग नहीं चला रहे, आप दिमाग चलाकर सोचने की कोशिश ही नहीं कर रहे क्या हो रहा है, तो आप अंधविश्वास में फंस जाते हैं। वो विश्वास वाली लाइन गायब हो जाती है। भक्ति के अंदर भी इंसान लॉजिक्स लगाता है और वो लॉजिक जो होते हैं उनके उसके पास प्रमाण होते हैं। वो प्रमाण या तो उसकी आत्मा ने दिए होते हैं या उसके अनुभव ने दिए होते हैं। मेरी बात को आप थोड़ा सा भी बैठकर मेडिटेट करके सोचेंगे, आपको मेरी बात में तर्क समझ में आ जाएगा। अब इसका अंधविश्वास का जन्म कैसे होता है, पहले थोड़ा ये समझते हैं कि कहाँ से आते हैं ये अंधविश्वास इतने सारे, कौन बना देता है? कोई फैक्ट्री है क्या कहीं पे? तो फैक्ट्री तो जगह जगह है। एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको छोटी सी, उससे आपको समझ आएगा कि कैसे इनका जन्म होता है। एक बार क्या होता है कि एक साहूकार होता है और वो कपड़े बेचने का काम करता था। तो अक्सर वो एक मार्केट में जाता था, वहाँ पर एक मज़ार बनी हुई थी, और मज़ार होती है ना जो मुसलमानों की कब्र वगैरह होती है, वहाँ पर लोग जाकर के पूजा करते हैं, फूल वूल चढ़ाते हैं, सब करते हैं। तो वो वहाँ जाता था और वहाँ जा कर के अपने कपड़े बेचता था और पैसे कमा के लाता। अब सारा दिन वो मेहनत करता, इतना हैवी हैवी सामान उठाकर आता जाता। तो क्या हुआ कि जो उस मज़ार का वो था फ़कीर, उसने सोचा कि बेचारे की थोड़ी मदद हो जाएगी। उसके पास ना एक गधा था जो उसके तो किसी काम का नहीं था। तो उसने कहा ये तुम ले लो, तुम्हारे काम आएगा, तुम इतना सामान बेचारे अकेले ढोते हो, ये तुम्हारी मदद कर देगा। अब उस बंदे का तो काम बहुत आसान हो गया गधे से, क्योंकि वो उसके ऊपर सामान रख के अब ले जाता और कई बार खुद भी उस पर बैठ करके वापस आ जाता थका होता। तो एक दिन क्या हुआ, उस गधे की डेथ हो गई। वो बहुत रोया, बहुत परेशान हुआ कि भाई गया ये। लेकिन फिर उसको दूसरे पल लगा कि इसने मेरी बहुत सेवा की, तो मुझे इसका जो है अंतिम संस्कार थोड़ा ठीक से करना चाहिए, कम से कम मैं कुछ नहीं कर सकता तो ये तो कर दूँ इसके लिए। तो उसने क्या किया, उसने ना गड्ढा खोदा, उसके अंदर उसको उसकी बॉडी को डाल दिया, दफना दिया और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी खूब सारी, और वो भी अब एक मजार जैसी होती है ना वैसा दिखने लग गया। वहाँ पर फिर उसने फूल वूल चढ़ा दिए, कपड़ा लाके चढ़ा दिया, फिर आसपास उसने और थोड़ी धूप फ्रेगरेंस ये वो भी कर दिया, पैसे वैसे भी चढ़ा दिए। अब वो तो अपनी तरफ से उसको ग्रेटिट्यूड दिखा रहा था और वहाँ वो श्रद्धा के साथ बैठ भी गया, भाई जैसे हम शोक सभा में बैठते हैं। अब उसी समय वहाँ से एक और साहूकार गुजर रहा था। वो जा रहा था अपनी एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस डील करने के लिए। रास्ते में उसने ये सब देखा तो उसको लगा रही है तो लगता है कोई बहुत पहुँची हुई चीज़ है, किसी कोई बहुत पहुँचे हुए फ़कीर की और उनकी समाधि है। तो वो भी चला गया वहाँ मत्था टेकने के लिए और मन ही मन उसने कह दिया मेरा ये काम बनवा दीजिए प्लीज़। और पहले तो उसने शगुन माना, जाते जाते उसको इस तरीके के दर्शन हुए तो शायद भगवान उसको कुछ इंडिकेशन दे रहे हैं। फिर उसने कहा अगर मेरा ये काम बन गया, मैं वादा करता हूँ मैं इस मज़ार को बहुत अच्छा बना दूँगा।
अब वो चला गया, लकीली उसका काम बन गया उस दिन। उसने सब जगह तो ये बात फैला दी वहाँ पे मन्नत पूरी होती है, और फिर उसने आलीशान उसका वो मकबरा बनवा डाला। अब वहाँ बहुत पब्लिक आने लगी, बहुत पैसा इकट्ठा होने लगा, और वो आदमी तो जो गधे का मालिक था वो अमीर बन गया बहुत, बिना कुछ किए। अब तो उसको कपड़े बेचने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है हमारे मंदिरों वगैरह में कितना चंदा कलेक्ट होता है। सबसे बेस्ट काम है, कुछ नहीं अगर करना आता ना, एक मंदिर खोल दो। मंदिर भी ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं, मूर्ति ला के रख दो बस, तो अपने आप भीड़ आ जाती है वहाँ पर आपको पैसे देने। अच्छा, तो ये हो गया। अब एक दिन जिसने उसको गधा दिया था वो वहाँ पर आया। जब उसने देखा अरे तो क्या मतलब है, कैसे क्या हो गया, उसने जाके उससे पूछा तुम इतने वो अमीर कैसे हो गए, क्या हो गया। तो उसने कहा बताना नहीं किसी को, ये जो आपने मुझे गधा दिया था ना उसकी मेहरबानी है। उसने अंदर ही सारी बात बताई उसको। तो उसने कहा अच्छा वैसे आपके यहाँ जो मज़ार है वो किसकी मज़ार है, वहाँ पर भी बहुत पब्लिक आती है। तो उसने कहा कि वो इस गधे की माँ थी। तो तुम भी किसी को मत बताना, मैं भी तुम्हारी बात किसी को नहीं बताऊंगा, जैसे चल रहा है चल ले, तुम भी अपनी रोटियां सेको, मैं भी सेक रहा हूँ, बस यही होता है। जब आप मूर्ख बनने को तैयार बैठे हैं तो बनाने वाला क्यों नहीं बनाएगा, उसके तो फ्री फंड के फायदे हो रहे हैं ना आपकी मूर्खता से, क्योंकि आप दिमाग नहीं लगाएंगे। आपको कर्मों पर विश्वास नहीं है, अपने आप को विश्वास है भाग्य पर। इस तरीके से अंधविश्वास की प्रथा का जन्म हो जाता है, और एंड ऑफ द डे फिर क्या होता है, जो एक चीज हमको थोड़ी सी खुशी दे रही है कि यहाँ जाके मन्नत मांगने से काम हो जाएगा, जिस दिन मन्नत पूरी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं ना कि हमेशा आपका तुक्का और वो जो लक बाय चांस है वो चल जाएगा। जिस दिन मन्नत पूरी नहीं होगी उस दिन और ज़्यादा दुखी हो जाएंगे, और दुख के साथ वो जो डर है ना आपके अंदर एक जगह बना लेगा बड़ी जबरदस्त वाली, फिर आप इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि अब आपको ये लगेगा मैंने गड़बड़ की ना इसलिए ऐसा हो गया, वो मजार तो सही ही थी, इतने लोगों की मुराद पूरी होती है, मेरी नहीं हुई ना, मैंने कुछ गलत किया। एज अ रिजल्ट आप अपना कर्म तो करना छोड़ देंगे, पर इन सब में उलझे रह जाएंगे। तो जितने भी ये अंधविश्वास है ना, इनका जन्म कहाँ से हुआ, बहुतों के पीछे तो कुछ साइंटिफिक रीजंस रहे, कुछ चीज़ें जो लोगों ने अंडरस्टैंड की कि भाई इसके पीछे साइंस है। अब क्या है, डार्क एज में तो हम अभी भी हैं, लेकिन जब इनका जन्म हुआ तब तो और भी ज़्यादा गहरी डार्कनेस होगी। तो ज्ञान तो आज भी आप देख रहे हो लोग कैसा दिमाग चलाते हैं, उसके नमूने आपके सामने हैं इतने सारे, जो ये स्पिरिचुअल गुरुज के भक्त बने हुए हैं, तो वहीं से समझ आ जाता है कितना दिमाग चलाती है पब्लिक अपना। तो जब आज नहीं चलाती तो आज से 100, 200, 400, 600 साल पहले क्या चलाती होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसे में किसी महानुभवी को जो थोड़ा दिमाग चलाता था उसको बातें समझ में आ गई, तो उसने उनको रिलीजन के साथ जोड़कर लोगों को बताना स्टार्ट कर दिया कि सीधा सीधा तो इनमें दिमाग है नहीं कि मैं कुछ बोलूँ और ये मेरी बात को मान ले, लेकिन अगर मैं कहूँगा भगवान नाराज हो जाएंगे, इससे लक्ष्मी जी चली जाएंगी। मजे की बात है कि ये भी बहुत अच्छी बात है, जितने भी ये सुपरस्टिशन है ना, इसके अंदर दो तीन ही चीज़ें हैं जो मेजरली फोकस की जाती हैं। पहली क्या, मृत्यु। मृत्यु का डर है ना आदमी को, तो मृत्यु कहीं ना कहीं से एक्सीडेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आदमी मरने से बहुत डरता है, चाहे वो अपनी मृत्यु हो चाहे वो अपने प्रियजन की मृत्यु हो, तो मृत्यु से वो किनारा काटना चाहता है, इसलिए वो बिल्ली के क्रॉस किए हुए रास्ते ही आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करता, जो हमारे व्रत हैं उनको तोड़ने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि डर लगता है उसको मृत्यु से। दूसरी चीज आपको बता दी जाती है धन का नुकसान। ये धन ऐसी चीज है जिससे इंसान को इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, एक सिक्का भी खो जाए तो उसको ऐसा लगेगा अरे ये क्या हो गया मेरे साथ, इतना लॉस क्यों हो गया मेरे साथ। तो अच्छी बात है, धन का डर दे दो और बाद में धन चला जाएगा। तुमने शेविंग कर ली आज, धन चला जाएगा तुम्हारे पास से। तुम्हारे घर में नल बह रहा है, धन चला जाएगा तुम्हारे पास से। तुमने सत्यनारायण जी की पूजा नहीं की ठीक से, धन चला जाएगा तुम्हारे पास से। तुलसी को चबा लिया, धन चला जाएगा तुम्हारे पास से। हर चीज में धन को डाल दो, सामने वाला अपने आप करेगा आपकी सारी बातें। तीसरी चीज है डर दे दो किसी ना किसी किस्म का, मेजरली गॉड का। क्यों, क्योंकि गॉड इज अ सुपर पावर, गॉड की याद में तो सब कुछ है, इसलिए तो हम जाते हैं प्लीज गॉड
मेरी ये वाली बात मान लो प्लीज़, मैं इतने का चढ़ावा चढ़ाऊँगा, मैं इतने दिन व्रत करूँगा, मैं 40 दिन लगातार यहाँ पर आऊँगा, नंगे पाँव चल कर आऊँगा, धूप में मैं आऊँगा, दिया जलाऊँगा रोज़, पर मेरी ये मुराद पूरी कर दो। क्योंकि हमको लगता है वहाँ जाओ, उसको पटाओ, एक बार वो पट गया तो बस अब कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसकी एक बार दृष्टि तुम्हारे ऊपर आ गई, ऐसा भी लोग बोलते हैं, ये भी अंधविश्वास है, कि उसकी सीधी नज़र पड़ गई तो फिर चिंता की बात नहीं है। अरे मुझे ये तो कोई बता दो, उसकी टेढ़ी नज़र कब होती है और कौन से पल के अंदर आप उसकी नज़र से बचे हुए हो? किसी पल में ऐसा नहीं है। भगवान भी कभी ऊपर से देखता होगा ना, हंसता होगा हमारी बेवकूफ़ियों पर कि मैंने इन्हें बुद्धि देकर भेजा और ये कर क्या रहे हैं। उस बुद्धि को पैक करके साइड में रख दिया, संभाल लूंगा, कभी इसे इस्तेमाल करूंगा। और किन चीज़ों में लगा हुआ है इंसान? अपने डिवाइन चाइल्ड होने का भी अपमान कर रहे हैं हम। हमारे अंदर जो वो आत्मा है ना ईश्वर की, हम उसका अपमान कर रहे हैं एक्चुअली, ईश्वर की दी हुई इस बुद्धि का इस्तेमाल ना करके। तो ये डर है, जैसा ही डर आपके पास आया भगवान नाराज हो जाएगा, कुछ खो दोगे, कुछ ये हो जाएगा। बस अब इसके आगे तो ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है। भगवान को नाराज करना इस दुनिया में कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। पर जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा भगवान ना तो आपसे कभी नाराज होता है और ना कभी सुपरफिशियल तरीकों से खुश होता है, तो उस दिन अपने आप ये सारे अंधविश्वास खत्म हो जाएंगे। तो ये कारण है जिसकी वजह से अंधविश्वास फैले हुए हैं। और फिर हम तो कभी भी क्वेश्चन ही नहीं करते ना, हमारे पास जो भी बातें आती हैं, दादी परदादी कब से हमें बताई जा रही हैं, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, मंगलवार को बाल काट लोगे, बृहस्पतिवार को बाल काट लोगे, सत्यनारायण जी का दिन है, लक्ष्मी का नुकसान होगा ही होगा। नहीं काट रहे आप बाल, अब वो जंगल उगा लेते हैं 9 दिनों में दुर्गा जी के, बाल काटो तो ये हो जाएगा। उनको लगता है बाल जो है ना वो पैसा है, बाल नहीं काट रहे, आप पैसे काट रहे हो। इज देयर एनी लॉजिक? आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक इन दीज स्टूपिड थिंग्स। क्या भगवान को अपने जाना ही नहीं है? वो क्या है? हमें ज़रूरत है ज्ञान को बढ़ाने की, इन अंधविश्वासों से बाहर रहने की। मैंने तो बहुत तोड़े हैं अपने अंधविश्वास, ऐसा नहीं है कि मुझ में नहीं थे, मैं भी इसी दुनिया में जन्म लिया है और मेरी भी अपब्रिंगिंग बहुत अच्छे तरीके से की थी, लोगों ने ठूस ठूस कर मेरे अंदर दिमाग में डाले हुए थे सारे, लेकिन मैंने इनको चैलेंज किया वक्त रहते, एक एक पर दिमाग लगाया और फिर हिम्मत दिखाई अपने डरों का सामना करने की, और एक को हटा दिया साइड से। और जब हटा दिया तो मैं आज़ाद हो गई इनसे, क्योंकि अब इनकी पावर नहीं रही मेरे ऊपर। एक वक्त होता था किसी ने मुझे ना स्मॉल फिंगर में वो पहनते ना वाइट वाला मोती, कि तुम्हारा तो मूड बिगड़ा हुआ है, पहनो ये, इससे तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी, वरना तो तुम फिक्कल माइंडेड रहोगे, आत्महत्या तक कर लोगे। ऐसी किसी बातें कोई बोल देगा तो आपको तो डर लगेगा ना, कि अरे भाई तू कुछ कर मत बैठना, इससे अच्छा है तू ये मोती पहन ले, 10,000 का आएगा, 20 का आएगा, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे मैनेज किसी तरह। तो पहन लिया मैंने वो मोती, ये सोच के हाँ मेरा दिमाग शांत रहेगा इससे। पर फिर जैसे जैसे मैं स्पिरिचुअली इवॉल्व होने लगी तो मुझे लगने लगा कि क्या है, मैं क्यों पहनती हूँ ये मोती। मुझ में ऑलरेडी इतने बदलाव आ चुके, मेरे माइंड इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वाई एम आई वियरिंग दिस। मुझे ऐसे लगने लगा मेरी शक्ति छीन रहा है, मेरी डिपेंडेंसी हो रही है इसके ऊपर, और मैंने एक दिन एक्चुअली उतार कर उसको फेंक दिया। ट्रस्ट में मैं आज़ाद हो गई, मुझे समझ आ गया माइंड एक शक्ति है, हमारे अंदर है, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना और इसको वीक बने रहने देना दोनों हमारी चॉइस है। अगर हम एक स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं, अपने ऊपर काम करते हैं, हीलिंग करते हैं अपनी, तो ये माइंड ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप जो इमोशनली इतने डिस्टर्ब रहते हो, वो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके अंदर बैलेंस हो जाती हैं। मुझ में तो वही है, तो मुझे पता है ये बातें। और आप में से भी जो लोग अपनी थोड़ी बहुत भी स्पिरिचुअल साधना करते होंगे तो आपको मालूम है ये अपने आप होता है। तो जो चीज़ें, जो पावर आपके अपने अंदर है उस पर तो आपको यकीन है नहीं, और लगे हैं ये मूंगे मोती ये सब खरीदने में, ये पहनूंगा तो हनुमान जी का प्रकोप कम रहेगा मेरे ऊपर, ये करूंगा तो शनि महाराज खुश हो जाएंगे। किन चीज़ों में अटके हैं आप? बाहर आइए इनसे, आप इनके गुलाम बन रहे हैं।
कितनी कितनी दुख की। और उसकी बात नहीं है कि ईश्वर है आप, ईश्वर आपके अंदर, ईश्वर जितना पोटेंशियल है, लेकिन उस शक्ति की तरफ आप देखना तक नहीं चाहते, उस शक्ति को अपने अंदर जगाना ही नहीं चाहते आप, और लगे हैं कि इसमें, इन बेकार के आडंबरों में। संतोषी माँ के व्रत कर लो, मैंने 6-7 साल किए थे संतोषी माता के व्रत, और वैसे डर डर में जैसे डराया जाता है ना, खट्टा मत खा लेना, मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा ही वहम बैठ गया था इस बात का कि मैं बहुत बार तो वो क्या करती, सिर्फ गुड़ चना खाती है उस दिन कि लो अब खटाई आएगी ही नहीं कहीं से, क्योंकि दही भी खट्टा हो सकता है, ये भी खट्टा हो जाता है, वो भी हो जाता है, खाना भी अपने बाहर रखा तो उसमें भी खटास का कुछ आ जाता है। तो मैं बहुत बार सिर्फ इस पर रहती थी। और फिर मेरे को ये बात भी समझ नहीं आती कि ये क्या बात हुई भाई, किसी ने उद्यापन किया, किसी ने जाकर के खा लिया खट्टा, मैंने थोड़ी दिया उसको, तो माँ मुझसे क्यों नाराज हो गई कि सारे बच्चों को ही मार दिया, ये कौन सी माँ है। सो विद पीरियड ऑफ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड, आई अंडरस्टूड कि ये तो पागल बना रहे हैं तुमको, डरा रहे हैं तुमको, देन आई लेफ्ट इट। और मैंने उद्यापन भी नहीं किया कभी उन व्रतों का आज तक। नॉनसेंस है ये, टोटल नॉनसेंस। मैंने गॉड को ये बात बोल दी, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ बहुत, लेकिन इस अंधविश्वास से मुझे बाहर आना है, इसलिए मैं उद्यापन नहीं करूँगी। तो थोड़ा सा आप भी समझिए, और कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पीरियड्स में हनुमान जी के मंदिर में मत जाओ, उनके दर्शन मत करो, अरे क्या, कुछ नहीं होता। मना करते हैं क्या आपको आने से? कोई मना नहीं करता। समस्या ये है कि हमने भगवान को समझा ही नहीं, क्या है भगवान, स्पिरिचुअल लाइफ क्या होती है, संसार किस तरह से चलता है, हमारा जीवन किस तरह से चलता है, प्रकृति में कौन से नियम है जो हमको कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो हम समझना ही नहीं चाहते। पैसा ये वो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ है, अरे मृत्यु आ गई, दोबारा जन्म हो जाएगा, होता ही है वो तो, उससे तो हम पीछा छुड़ाने के लिए इतना सब लगे हुए हैं कि ये भगवान दोबारा जन्म मत देना आप बस। पर अगर आपको जन्म जीवन इतना प्यारा है तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा, आप नहीं चाहोगे तो भी मिलेगा आपको। किन डरों में आप जी रहे हो? किस भगवान को खुश करने जा रहे हो जो नाराज ही नहीं होता कभी आपसे? बेकार के आपने वहम पाले हैं। लक्ष्मी जी सिर्फ पैसे का रूप नहीं है, लक्ष्मी जी का सबसे बड़ा रूप है ज्ञान, सेल्फ नॉलेज, दैट इज द रियल फॉर्म ऑफ लक्ष्मी जी। पैसा तो हमको सिर्फ अपना जीवन इस संसार में जीने के लिए चाहिए होता है, इससे ज़्यादा पैसे का कोई महत्व नहीं है। मर जाओगे पैसा यहीं रह जाएगा, जो साथ जाएगा वो लक्ष्मी जी का असली वाला खजाना जाता है। और ये खजाना यदि आपको मिल गया ना, सारे अंधविश्वासों की, सारे ये चालाक चालाक गुरुओं की पावर आपके ऊपर से अपने आप ही खत्म हो जाती है, क्योंकि आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो जाता है। और ये ज़रूरी है कि आप करें। तो चलिए, अंधविश्वास को तो हमने समझ लिया क्या होता है, कैसे काम करता है। अब हम थोड़े से बेसिक से अंधविश्वास के बारे में बात करते हैं। तो बेसिक कुछ के बारे में हम बात करते हैं कि उनके पीछे क्या कोई साइंटिफिक लॉजिक है, नहीं है तो क्या है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं चिल्ली लेमन की। वो होता है ना, कहीं भी पूजा हो रही है, कोई भी शुभ काम है, घर के बाहर, दुकान के बाहर, हर जगह वो टांग दो, 7 मिर्चें और बीच में नींबू। इससे क्या होता है, भूत प्रेत, टोना टोटका, ब्लैक मैजिक, ये किसी की नज़र, ऐसी चीज़ें हमारे घर में नहीं आती। क्योंकि लोगों को पहले लगता था, आज भी लगता है, मैंने गाड़ी ले ली तो अब लोग मुझसे जेलस होंगे, मुझे टोक लगाएंगे, बुरी नज़र करेंगे, मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराएंगे, मैंने घर ले लिया अब लोग चिढ़ेंगे इससे। आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरों को अपनी शक्ति दे रहे हैं। बट चलिए खैर, ये तो आपकी चॉइस है। इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि ये प्रोबेबली कैसे स्टार्ट हुआ। यूजुअली हम इसको एक कॉटन के थ्रेड के अंदर लटकाते हैं। अब क्या होता है, जब आप उसको नीडल से उसमें पिरोते हैं तो ये जितना भी साइट्रिक एसिड और विटामिन्स होते हैं वो धीरे धीरे उस थ्रेड के ऊपर आने स्टार्ट होते हैं। तो इससे इंसेक्ट, पेस्ट वगैरह ये सब ज़रा दूर रहते हैं और थोड़ा एयर भी जो है वो प्यूरीफाई होती है। तो प्रोबेबली ऐसा कुछ रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से ये स्टार्ट किया गया, लेकिन लोगों ने इसका कुछ और ही बना दिया। दूसरे अंधविश्वास पर आते हैं, मंदिर में जाकर घंटी ज़रूर बजाओ, कम से कम 3 बार तो बजाओ। तो ये घंटी बजाने के पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, और वो रीज़न ये है
कि जब आप मंदिर में जाते हैं और बेल को बजाते हैं, यूजुअली आप देखते हैं कि वहाँ पर वो हैवी वाली बेल होती हैं, यूजुअली पीतल की जो होती हैं, और उनको जब आप रिंग करते हैं वो टकराती है तो वो इको क्रिएट करती है। इसको तो हम अपनी साउंड थेरेपी में, हीलिंग में भी यूज़ करते हैं। सिंगिंग बाउल्स हम लेकर आते हैं ना, बेल भी हम रखते हैं कि उसको आप हिट करोगे तो उसमें कुछ देर तक साउंड्स क्रिएट होती हैं, जिससे आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, आपको पॉजिटिव एनर्जी की फीलिंग होती है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन जाती है और आपको एक पॉजिटिविटी, रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है। तो इस वजह से वहाँ पर बेल टांगी जाती है और आपको कहा जाता है बेल बजाओ। अगर आप सिर्फ इतना समझ करके कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आप ये सोच रहे हैं अगर अरे बेल तो बजाना भूल गया, पता नहीं भगवान ने मुझे देखा नहीं देखा, ऐसा कई बार ना मेरे साथ होता था। कई बार क्या होता था, अब मेरी हाइट इतनी नहीं और बेल बहुत ऊंची लगी होती थी, अब मैं चिंता में पड़ जाती कि ये बेल तो बजी नहीं मेरी, अब भगवान को कैसे पता चलेगा मैं भी आई थी यहाँ पर। तो मन में एक वो रह जाती थी। फिर मैं भगवान से कहती थोड़ी हाइट और दे देते तो कुछ चला जाता आपका, मैं भी बजा देती आराम से। तो ये तो अनफेयर है, बट चलिए वो तो तब की बातें हैं जब समझ नहीं थी, अब तो बहुत समझ है। तो बेसिकली इसका रीज़न इतना सा है, बज गई अच्छा है, नहीं बजी कोई बात नहीं, दूसरे तो बजा ही रहे हैं। जहाँ तक बात है भगवान के सामने अटेंडेंस लगाने की, तो आप कितना ही ना बुरका बुरका भी पहन के चले जाओ फिर भी उसको दिख जाता है। नेक्स्ट पर आते हैं, दही चीनी खाना किसी भी शुभ काम को करने से पहले। तो ये दही चीनी जो होती है, ये ओरिजिनली जो स्टार्ट किया गया होगा तो इसका रीज़न ये था कि जब आप घर से बाहर जा रहे हैं किसी अच्छे काम के लिए, क्योंकि इंडिया में क्लाइमेट जो है थोड़ा सा हॉट ही रहता है, ह्यूमिड और हॉट रहता है, तो क्या है कि जब आप दही खाकर जाते हैं तो आपको अंदर ठंडक मिलती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं ठंडक देने वाली होती हैं, दिमाग विमाग ठंडा रहता है। और शुगर जो होती है क्योंकि उसके अंदर ग्लूकोज होता है तो डिहाइड्रेशन में आपकी मदद करता है। अब जब आप इंटरव्यू के लिए या ऐसे किसी काम के लिए जा रहे हैं तो स्ट्रेस लेवल तो ऑलरेडी हाई होता है, तो उसके अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत ना चाहते हुए भी पड़ ही जाती है। गर्मी नहीं भी हो तो भी इंटरव्यू देने के लिए जैसे ही जाते हैं पसीने अपने आप छूटने स्टार्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर ये फॉर्मूला काम आ जाता है, दिमाग थोड़ा रिलैक्स रहता है और आप अपना बेस्ट परफॉर्म करके वापस आते हैं। तो इतना तक समझिए, ये मत समझिए दही खा के गया हूँ तो बस जॉब लगी जाएगी। देखिए हो सकता है लग भी जाए, हो सकता है लेकिन ना भी लगे। अगर नहीं लगेगी तो आप वहम में अटक जाएंगे, दुखी होंगे। तो अच्छा ये नहीं है कि आप अपने आप पर भरोसा करें, अपने कर्म पर भरोसा करें, अपने ईश्वर पर भरोसा करें, और फिर भी अगर जॉब नहीं लगी तो आपको ये भी पता होना चाहिए कई बार ना मिलना भी मिलने से ज़्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट पर आते हैं, सांप को मारने के बाद उसका सर कुचल देना चाहिए, वरना उसकी आंखों में आपकी तस्वीर छप जाती है और फिर उस तस्वीर को देख के उसके जो लव्ड वंस हैं दूसरे सांप, वो आप पर अटैक कर सकते हैं। इसलिए अगर अपने आप को बचाना चाहते हो तो उसका सर नष्ट कर दो। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीज़न जानते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंस जो स्नेक होते हैं उनका ब्लड कोल्ड होता है, ठंडा होता है। एज अ रिजल्ट मरने के बाद भी 2-3 दिन तक उनका शरीर जिंदा रहता है। अब अगर सांप का सिर सलामत है तो हो सकता है वो आपको काट ले। नेक्स्ट पर आते हैं, रात के समय पीपल के पेड़ के नीचे मत जाओ, वहाँ पर भूतों प्रेतों डायनो चुड़ैलों का वास होता है और आपको चिपट सकते हैं। बहुत फनी सी बात है और आई एम श्योर आप जो वीडियो देख रहे हैं काफ़ी लोगों को तो इसका रीज़न पता भी होगा। तो जैसा कि आपको पता है सभी प्लांट्स जो होते हैं दिन के समय ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि रात के समय सूरज नहीं होता तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं। ऐसे में क्योंकि पीपल का पेड़ बहुत घना होता है, बहुत पत्ते होते हैं, जड़ें फैली होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जितना विशाल पेड़ उतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। जब आप उसके नीचे सोएंगे तो हो सकता है आपको ब्रेथलेसनेस हो, क्योंकि हमको तो ऑक्सीजन चाहिए होती है ना इनहेल करने के लिए। तो ज़्यादा देर आप कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में रहेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिसको लोग भूत प्रेत से रिलेट कर सकते हैं। तो इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, लेकिन फिर भी इसको हमने सुपरस्टिशन बना दिया।
कितनी जगहों पर ऐसा भी होता है ना कि हमको कैसी हॉन्टेड प्लेसेस बनाकर उनकी स्टोरीज सुना दी जाती है। वहाँ भूत रहता है, वहाँ चुड़ैल रहती है उस खंडर में, वहाँ कभी मत जाना, जाओगे तो वहाँ पर आत्माएं दिखती हैं, आवाज़ें आती हैं तरह तरह की। और जब उनके ऊपर रिसर्चेज हुई हैं गहराई में तो पता चला वहाँ पे तो तस्करी वगैरह के कुछ इलीगल काम किए जा रहे थे। और आप उस जगह से दूर रहो इसलिए ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाकर थोड़ा सा ह्यूमर क्रिएट करके आपको दिखा दिया गया, ताकि आप डर के कारण यहाँ कभी आओ ही मत। तो संसार में ऐसी भी चीज़ें होती हैं, थोड़ा उन पर भी ध्यान दीजिए। अगला हमारा सुपरस्टिशन है। तो अगला हमारा सुपरस्टिशन है कि नदी में, तालाब में, कुएं में सिक्के डालो, इससे आपकी विशेष पूरी होंगी। गुड फॉर्च्यून है ये बेसिकली। तो लगे रहते हैं बहुत से लोग, बॉयफ्रेंड चाहिए, गर्लफ्रेंड चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, ये वाली जॉब मिल जाए, वो वाला बिजनेस हो जाए, घर बन जाए, गाड़ी आ जाए। तो एक दो सिक्के ही तो डालने हैं, डाल देता हूँ। अगर इसके बदले इतना कुछ मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? इट्स अ गुड डील। डाले जा रहे हैं आप बिना सोचे समझे कि आप कर क्या रहे हैं। अगर ऐसे ही सिक्के डाल देने से आपके कर्म खत्म हो जाते तो फिर तो बात ही क्या थी। फिर तो इस भगवान को, जो इस दुनिया का रचयिता है, उसको इसमें रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, अपने आप ही सब काम हो जाते। एनीवेज, इसके पीछे भी एक साइंटिफिक रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में इनिशियली कॉपर के सिक्के बनाए जाते थे। अब कॉपर एक ऐसी धातु है जो पानी को प्यूरिफाई भी करती है, डाइजेस्टिव भी बनाती है, और हमारी बॉडी को कॉपर चाहिए भी होता है अपनी और फंक्शनिंग के लिए। अब उस समय पर लोग इतना तो दिमाग लगाते नहीं थे कि कॉपर के बर्तन बनाकर उसमें पानी डाल के पी लेंगे। आजकल तो वो काम भी कर लेते हैं। तो वो क्या करते थे कि जो पानी का मेन सोर्स होता था वहाँ पर कॉपर के कॉइन्स डलवा देते थे लोगों से, ताकि ये पानी जो है लोगों के लिए हेल्दी हो जाए। क्योंकि उस समय पर हमारे पास कोई वाटर प्यूरीफायर वगैरह तो होते नहीं थे, पर आज तो होते हैं ना। तो दिमाग चलाइए। फिर तुलसी को च्यू मत करो, ये इसमें क्योंकि लक्ष्मी जी का वास होता है, तो ऐसा करके आप उनकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। विष्णु जी का प्रकोप आपके ऊपर आता है और लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। तो वैसे तो बहुत सारे लोग आप में से इसका रीज़न जानते होंगे, फिर भी बता देती हूँ। इसके अंदर मर्करी और आयरन होता है काफ़ी सारा। अब क्या होता है, जब आप इसको च्यू करते हैं तो मर्करी आपके जो दांतों का कलर है उसको ख़राब कर सकता है। इस वजह से आपको कहा जाता है कि इसको च्यू मत करो। तो इसका लक्ष्मी जी से और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट अ हर्बल प्लांट। अब इसके गुणों की वजह से हमने इसको भगवान बना दिया, वो एक अलग बात है। ये भी एक और सुपरस्टिशन है। शाम के समय झाड़ू लगाओगे तो अगेन लक्ष्मी जी चली जाएंगी, क्योंकि जब झाड़ू लगाई जाती है तो उसके साथ हम अपनी पूरे दिन की अबंडेंस को भी बाहर निकाल देते हैं कचरे में। ऐसा ये सुपरस्टिशन है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कचरा है तो उसको तो हटाया ही जाएगा। बट ऑफ कोर्स पुराने समय में जब इलेक्ट्रिसिटी, दिया विया, इतना कोई हमारे पास प्रोविजंस नहीं थे रात के समय रोशनी करने के, नेचुरल लाइट पर ही हम ज़्यादा रहते थे, तो क्या होता था कि आपको दिख नहीं रहा ना, कचरे में कोई कीमती काम की चीज़ भी जा सकती है। तो इसलिए कहा जाता था रात को मत झाड़ू लगाओ, सुबह लगा लेना, क्योंकि सुबह रोशनी होगी तो आपको पता रहेगा कचरे में क्या निकल रहा है। तो इट्स सिंपल। शेविंग वगैरह करने को लेकर के सुपरस्टिशन है हमारे अंदर। इस दिन पर मत करो, शिव जी नाराज हो जाएंगे। इस दिन पर मत करो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे। इस दिन पर मत करो, शनि महाराज नाराज हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को मत करो, बृहस्पति देव नाराज हो जाएंगे। बृहस्पति देव नाराज हो जाएंगे तो गुड लक चला जाएगा। ये नाराज हो जाएगा तो ये कर देगा। ऐसा लगता है हमारे जो भगवान है ना, उनके पास कोई और काम ही नहीं है नाराज होने के अलावा। समझ नहीं आता ये कौन सा वाला भगवान है जो हर वक्त नाराज ही रहता है। और किस बात के लिए? आपने शेव कर ली, बाल काट लिए, इस बात के लिए। आपने किसी भगवान को देखा भूतों की तरह से लंबे लंबे बाल, दाढ़ियाँ रखे हुए? देखा है? मैंने तो देखा नहीं। अगर भगवान को इतनी प्रॉब्लम है किसी के बाल काटने से, शेव करने से, तो फिर तो उनके पिक्चर्स में भी लंबी लंबी दाढ़ियाँ दिखनी चाहिए, खूब सारी, खूब लंबे लंबे वो दिखने चाहिए, जंगल उगा हुआ सर पे। पर ऐसा तो नहीं होता। आप बाल काट रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, सिंपली एक हाइजीन के लिए, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? देयर इज नथिंग रॉन्ग। पर आपने इसको भी एक सुपरस्टिशन बना दिया, और इसके पीछे तो कोई साइंटिफिक रीज़न भी समझ में नहीं आता।
क्या साइंटिफिक रीजन होंगे कि ये दिन आपने उस भगवान को दे दिया, ये दिन आपने उस भगवान को दे दिया? इट्स ऑल रिडिकुलस। ऐसी ही कुछ धारणाएं नाखूनों को काटने से रिलेटेड भी हैं कि शाम के समय नाखून मत काटो, बेड के ऊपर बैठ के मत काटो, ऐसा भी सुनते थे। अब बेड के ऊपर बैठकर मत काटो तो इसलिए कहा जा रहा है बेड पे बिना मत वो सारा फैल जाएगा, फिर रात को आपको सोने में चुभेंगे, तो इसलिए आपको बोल दिया बेड के ऊपर बैठ के मत काटो, काटना है तो जमीन पे काटो, लेकिन रात के समय काटो ही मत। क्यों? क्योंकि रात को आप काटोगे तो अगेन वही, पुराने ज़माने में लाइट नहीं थी ना, अंधेरे में अगर आप काटोगे तो हो सकता है आपकी स्किन कट जाए। स्किन कटेगी तो फिर आपको दिक्कत होगी ना, ब्लड निकलेगा और सब होगा, और फिर कहाँ से आप इलाज करोगे? तो बेटर है रोशनी जब हो तब कर लो इस काम को। लेकिन इस काम को भी अगेन फाइनेंशियल लॉसेस के साथ मिला करके लगा दिया। एक और बहुत फेमस है काली बिल्ली का रास्ता काटना। आज तक लोग इस बात को मानते हैं कि गलती से कोई बिल्ली रास्ता काट गई तो रुके रहेंगे वहाँ पर। एक मूवी थी उसमें भी ऐसा ये वाला सुपरस्टिशन दिखाया। वो पढ़ा लिखा आदमी था लेकिन डर इतना बड़ा कि जब बिल्ली रास्ता काट गई वो रात भर वहाँ जंगल में बैठा रहा, और सुबह जब कोई वहाँ से क्रॉस करके गया तो वो अपने घर वापस आया। कितनी नॉनसेंस। अब इस सुपरस्टिशन का जन्म प्रोबेबली इस वजह से हुआ कि पुराने समय में जब लोग रातों रातों में ट्रेवल करते थे, अंधेरा रहता था, वो तो छोटी छोटी मशाले लालटेन ये सब हाथ में लेकर चलते थे, तो उसके अंदर क्या होता है, ये जो काली बिल्ली अब काली है ना वो क्योंकि, तो कुछ नहीं दिखता, जब लालटेन की लाइट उसके फेस पे पड़ती है तो उसकी आंखें चमकती हुई दिखती हैं। ये सिर्फ बिल्ली के साथ नहीं होता, और जानवरों के साथ भी होता है। तो ऐसे में ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कि सामने कौन सा जानवर है, क्या है, तो बेहतर है थोड़ी देर रुक जाओ। और हो सकता है वो सच में बिल्ली और उसके पीछे पीछे चीता बीता भी आ रहा हो उसका शिकार करने के लिए, तो हो सकता है आप बिना बात के किसी प्रॉब्लम में पड़ जाए, तो इसलिए थोड़ी देर वो रुक जाते होंगे। पर आज के ज़माने में तो ये बहुत ही नॉनसेंस सी बात लगती है कि कोई और गुजर जाए, अरे जो गुजर के गया है उसके ऊपर नहीं आएगी क्या भला? बिल्ली तो रास्ता काट चुकी है। जस्ट इमेजिन दैट वे ऑल्सो। आपको कोई कह रहा है कि बिल्ली ने रास्ता काट लिया मत गुजरो, वो बिल्ली दिन में एक ही बार थोड़ी रास्ता काटती है, एक सड़क को 10 बार क्रॉस करती है। हो सकता है आपके यहाँ आने से पहले ऑलरेडी यहाँ से कोई बिल्ली रास्ता काट के जा चुकी हो, और साइड वाइड में कोई और भाई साहब बाइक लेकर खड़े हो, इंतजार कर रहे हो आपके निकलने का, तो अपशगुन तो फिर भी हो जाएगा आपके साथ। Does that make any sense? It sounds so stupid that we are stuck in these kind of things. थोड़े से लॉजिक लगाइए, थोड़ी सी बुद्धि लगाइए, थोड़ा कर्मों पे भरोसा रखिए, थोड़ा ईश्वर पे भरोसा रखिए। कुछ करना ही है ना तो कर्मों की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड कीजिए। इन सब के भरोसे मत रहिए। ये अज्ञानता है, अज्ञानता में इनका जन्म होता है, अज्ञानता में इनका वास होता है, और जहाँ जहाँ ये होते हैं वहाँ सिर्फ अज्ञानता और दरिद्रता ही रहती है। जहाँ डर है वहाँ ईश्वर नहीं आ सकता। भगवान और डर साथ नहीं चल सकते। डर की वाइब्रेशन बहुत लो है और भगवान की वाइब्रेशन बहुत हाई है। जब डर निकलेगा अंदर से तो भगवान पकड़ में आता है। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही है। काफ़ी सारे डिस्कशन हमने कर लिए हैं ऑलरेडी, फिर भी अगर अभी आपको और भी कुछ बच गए हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए। हम इसके ऊपर एक लाइव सेशन ले लेंगे जिसमें मैं आपके और क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दूँगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब आपको मालूम ही है। तो नेक्स्ट टाइम किसी और टॉपिक को हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।